हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनटू और ऑन टू फंक्शन को। इससे पहले आपको वन वन और मैनी फंक्शन आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको वन वन और मैनी वन आपको समझ में आ गया होगा। वन वन और मैनी वन का क्वेश्चन जो है आज ही इसी के साथ इनटू और ऑन टू का क्वेश्चन और वन वन मैनी वन का क्वेश्चन एक साथ बताएंगे, क्योंकि उसको दोनों को एक साथ पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही साथ कराने वाले हैं। अगर आप झारखंड टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं, टीजीटी पीजीटी या किसी भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना सिलेबस मैच करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। उसमें अलग अलग चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। इनटू और ऑन टू फंक्शन क्या होता है अभी समझाते हैं आपको। अगर आपको वन वन और मैनी वन समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पिछले लेक्चर में जरूर देखें। फंक्शन का बहुत सारा लेक्चर अपलोड कर दिए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, देख सकते हैं। चलिए बताते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इनटू समझाते हैं, फिर ऑन टू समझाते हैं। एक यहाँ पे हम फंक्शन लिख रहे हैं, दो सेट लिख रहे हैं, ठीक है। ये दो सेट लिखे, फंक्शन -π/2 से लेके π/2 से 1 से लेके 1 तक। यहाँ पे दो सेट लिखे, एक सेट यहाँ पे लिखे हैं और एक एरो के बाद यहाँ पे सेट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दो सेट है। ये दोनों सेट का मतलब क्या है पहले उसको समझाते हैं, वो आप समझ लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वन वन इंटू हम लोग कैसे निकालेंगे या इंटू और ऑन टू कैसे निकालेंगे। तो ये जो पहला सेट है, ये जो पहला सेट है, इसी तरह से क्वेश्चन में लिखा हो रहेगा, एफ लिख देगा, फंक्शन एफ मतलब फंक्शन, तो एफ लिख देगा और एक सेट यहाँ रहेगा, एरो देके और एक सेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों सेट क्या डिनोट करता है अभी आपको समझा देते हैं। ये जो पहला सेट होता है ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है, ये फंक्शन का डोमेन है। क्या है ये फंक्शन का डोमेन है। ये जो सेकेंड वाला सेट है ये फंक्शन का को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ये डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया। अब अभी सोचिएगा सर ये वाला आप एग्जांपल काहे लिए -π/2 से लेकर π/2 और -1 से 1, ये साइन के लिए, fx = sin x के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? डिफाइंड फॉर fx = sin x। हम किसी का भी एग्जाम्पल लेके आपको समझा सकते थे, बस हम यहाँ पे ये जनरलाइज एग्जाम्पल नहीं लेके हमें कुछ sin x का पकड़ के हम यहाँ पे लिख दिए तो ज़्यादा आसानी रहेगा समझने के लिए कि पहला सेट यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो पहला सेट जो भी रहेगा वो फंक्शन का डोमेन होगा। इसी तरह एग्जाम क्वेश्चन में लिखेगा एफ एक सेट फिर एरो देके दूसरा सेट, ठीक है। तो पहला सेट डोमेन को और दूसरा सेट को डोमेन को। अब यहाँ पे बात आता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि इनटू और ऑन टू होगा कैसे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर सबसे पहले दो कंडीशन यही लिखते हैं ना। पहला, इफ कोडोमेन, पहले उल्टा करके लिखते हैं ना, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब अगर रेंज जो है, जो फंक्शन का रेंज आएगा, रेंज तो यहाँ नहीं दिख रहा है हमको, जो फंक्शन का रेंज आएगा, रेंज तो निकालना पड़ता है, या तो फिर आपको ग्राफ मालूम है तो ग्राफ से भी देख सकते हैं रेंज। तो अगर रेंज यदि इस कोडोमेन के बराबर हो गया, जो फंक्शन का रेंज है ये कोडोमेन के बराबर हो गया, तब जो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है। कैसा होता है? ऑन टू फंक्शन। देन fx इज ऑन टू, ठीक है। और दूसरा, इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है तो देन fx इज इनटू। ये समझ में आ गया। पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू होता है, तो fx जो है इनटू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होता है। क्या क्या टर्म्स यूज होता है आपको बता देते हैं। वन वन फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, इनटू होता है, ऑन टू होता है, सबका अलग अलग टर्म यूज होता है। कि अगर फंक्शन इफ fx इज, क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है, या तो डायरेक्ट आपको इनटू ऑन टू करके लिखेगा, या तो फिर वो टर्म्स यूज करे। क्या टर्म्स है? तो इफ फंक्शन इज, नंबर 1, अगर 1 1 है तो डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता है? इंजेक्टिव लिख सकता है। क्या लिखेगा? इंजेक्टिव। तो 1 1 फंक्शन को कैसा कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला, अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव।
ठीक है। देखिए अगर वन वन फंक्शन है तो उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, अगर ऑन टू फंक्शन है तो उसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तीसरा अगर वन वन एंड ऑन टू बोथ है, अगर वन वन ऑन टू दोनों है, क्या है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, वन वन के लिए अलग से इंजेक्टिव, ऑन टू के लिए अलग से सर्जेक्टिव, लेकिन वन वन और ऑन टू दोनों रहेगा तो क्या यूज होते हैं, बाइजेक्टिव। तो ठीक है, वन वन फंक्शन के लिए इंजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन के लिए सर्जेक्टिव, और वन वन ऑन टू दोनों रहेगा तो बाइजेक्टिव। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन में किसी भी टाइप से लिखा हो सकता है, या तो डायरेक्टली ये सब वर्ड्स लिख देगा, वन वन इंटू टाइप के करके लिख देगा, या तो ये सब टर्म्स यूज करेगा, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सब टर्म्स यूज करेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे ये समझ में आ गया होगा पूरा मामला को, क्या कौन सा इंटू होता है, कौन सा ऑन टू होता है। इसमें ज़्यादा थ्योरी है नहीं, और ज़्यादा इसमें थ्योरी हम पढ़ा के भी क्या करेंगे, मामला यही समझाना था कि इंटू ऑन टू कब होता है। ठीक है, अब आपको वन वन मेनी वन का क्वेश्चन और इंटू ऑन टू क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर स्टूडेंट, यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन लिए हैं, पांचों क्वेश्चन वन वन और मेनी वन का। ठीक है, इसको इंडिविजुअली हम वन वन और मेनी वन का क्वेश्चन है, इसको अभी बताना है कि कौन सा फंक्शन वन वन है और कौन सा फंक्शन मेनी वन है। तो यहाँ पे देखिए सब में वही वन वन मेनी वन टेस्ट करना है। ठीक है, वन वन है कि मेनी वन है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है y इज इक्वल ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई टू। ये क्वेश्चन देखिए आप याद कीजिए, ये तो आपको डायरेक्ट, अब ग्राफ अगर याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, कॉस हाइपरबोलिक का। तो सबसे पहले हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े तो उसको याद कीजिए कि कॉस हाइपरबोलिक का ग्राफ कैसे बनता है, y इज इक्वल ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन में याद कीजिए, क्योंकि नहीं याद कीजिएगा, ग्राफ याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हम लोग का y एक्सिस हो गया। और कॉस हाइपरबोलिक का ग्राफ कैसे बनता था, तो इस तरह से बनता था और यहाँ 1 पे काटता था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉस हाइपरबोलिक का ग्राफ। अब हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, वन वन है कि मेनी वन, आपको ग्राफिकल मेथड बताएं, आपको डेरिवेटिव मेथड बताएं। तो देखेंगे कि जहाँ ग्राफ बन जाता है वहाँ डेरिवेटिव मेथड का जरूरत नहीं है, और जहाँ ग्राफ नहीं बनता है वहाँ जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ग्राफ बन गया तो ग्राफिकल मेथड से टेस्ट करेंगे। ग्राफिकल मेथड में टेस्ट कैसे करते थे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के देखते थे, अगर एक पॉइंट पे काटता था तो उसको वन वन बोलते थे, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट दिया तो उसको मेनी वन बोलते थे। तो देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके देखिए, ऊपर या नीचे जहाँ पे कर्व है वहीं पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ काट दिया, एक पॉइंट यहाँ पे काट दिया, 2 पॉइंट काट दिया, तो एक से ज़्यादा पॉइंट जहाँ काटा वहाँ पे क्या हो जाता है, मेनी वन। तो ये फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का, मेनी वन हो गया। सेकंड देखते, y इज इक्वल ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स। ये क्या है, ये भी एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये कौन सा हाइपरबोलिक फंक्शन है, याद कीजिए, ये हम लोग का टेन हाइपरबोलिक का फंक्शन है। तो टेन जब हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाता है तो कुछ सोचना ही, डायरेक्ट ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेन हाइपरबोलिक का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो टेन हाइपरबोलिक का ग्राफ बना लेते हैं, तो उसी से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वन वन है कि मेनी वन है। ठीक है, ये जो y लिखा है y की जगह fx भी लिखेगा, उसको देख के टेंशन नहीं लीजिएगा, कहीं y लिखेगा कहीं fx लिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे e का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर x ई का पावर माइनस एक्स। अभी आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है टेन हाइपरबोलिक कॉट हाइपरबोलिक में, साइन में और कॉस में, तो बीच में प्लस रहता है तो कॉस वाला होता है, और बीच में माइनस रहता है तो साइन वाला होता है। ठीक है, ये तो बताइए। और अब यदि दोनों में ऊपर नीचे दोनों रहा तो कैसे चेक करेंगे, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, टेन हाइपरबोलिक होता है, ये तो पता है। तो क्या करेंगे, तो ऊपर साइन वाला में क्या होता है, माइनस होता है, और कॉस वाला में क्या होता है, ऊपर में प्लस होता है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन वाला, तो साइन वाला देखिए जैसे ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई टू, और ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई टू। इसमें क्या होता है, 2 2 कट जाता है, तो ऊपर में साइन वाला ही फंक्शन का एक पार्ट रह जाता है जो माइनस वाला है, और नीचे कॉस वाला का एक पार्ट रह जाता है जो प्लस वाला है। ठीक है, तो ऊपर में माइनस रहा और नीचे प्लस रहा, मतलब साइन बाय कॉस का बात कर रहा है, साइन बाय कॉस टेन होता है। ये आपको आइडिया लगना चाहिए, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेन हाइपरबोलिक का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। आसान सा ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हम लोग का कितना लाइन है, 1 है, और इधर ये y इज इक्वल टू माइनस वन, ये y इज इक्वल टू 1 है, और ये y इज इक्वल टू माइनस 1 है। क्या करना होता है, ग्राफ को ड्रॉ करना होता है तो कर दीजिए। ये तो आपको इसका ग्राफ तो पता ही है कैसे ड्रॉ होता है।
चलिए ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, इधर भी असिम्प्टोट होता है, उधर भी असिम्प्टोट होता है, इस लाइन पे दोनों पे असिम्प्टोट होता है। क्या चेक करना है, 1 1 या मेनी 1, क्या करना होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखना होता है। ठीक है, ड्रॉ कीजिए, इधर कहीं ड्रॉ करके देखिए कितना जगह काटा, एक पॉइंट पे। इधर कहीं ड्रॉ करके देखिए कितना जगह काट रहा, एक पॉइंट पे। और भी कहीं ड्रॉ करके देखिए, हर जगह ही चेक कीजिएगा तो एक ही पॉइंट पे हम लोग का लाइन कट कर रहा है। ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। इधर क्या बोलेंगे सर, यहाँ जाके तो बहुत सारा पॉइंट पे कटेगा, तो नहीं, वैसा नहीं होगा। इधर असिम्प्टोट है, और असिम्प्टोट में क्या होता है, डिस्टेंस घटते जाता है, डिस्टेंस घटते जाता है। लाइन का और ये कर्व का डिस्टेंस घटते जाता है, घटते जाएगा तो एक ही पॉइंट पे काटेगा। पैरेलल थोड़ी हो गया कि बहुत सारा पॉइंट पे काटेगा, तो पैरेलल तो है नहीं। तो कुल मिला के हर जगह एक ही पॉइंट पे काटेगा, जितना पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है हम लोग, ये भी हम लोग का, ये हम लोग का 1 1 हो गया। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन, ये 1 1 और मेनी 1 कैसे चेक करेंगे पिछले लेक्चर में बता दिए। ठीक है, तो ये हम लोग सेकंड वाला क्लियर हो गया। इसमें क्या हो जा रहा है हम लोग का, 1 1 फंक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तीसरा देख लेते हैं। जहां भी हाइपरबोलिक देखेंगे वहां हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और हम लोग को दूसरा कोई बुद्धि नहीं लगाना उसमें। डेरिवेटिव मेथड से भी बनेगा, क्यों नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा, और हम लोग को लंबा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग का तीसरा वाला देखिए। तीसरा तो साइन हाइपरबोलिक है, दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2। ये हम लोग का साइन हाइपरबोलिक है। तो साइन हाइपरबोलिक देख लेते हैं, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2। चलिए तो इसको साइन हाइपरबोलिक देख लेते हैं। ये रहा ग्राफ इसका साइन हाइपरबोलिक का। तो साइन हाइपरबोलिक के ग्राफ में भी देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे काट रहा है। यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, इधर भी ड्रॉ कर, सब जगह एक ही पॉइंट पे काटेगा, एक्स्ट्रा कहीं भी पॉइंट नहीं काट रहा, हर जगह एक ही पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो गया, ये भी हम लोग का 1 1 फंक्शन हो गया, जिसको भी हम लोग 1 1 लिखेंगे। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर होता है, 1 1 हो गया। अब ये चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ग्राफ से बनाएंगे। कैसे ग्राफ से बनाएंगे देखिए, चौथा क्वेश्चन हम लोग का है, थोड़ा सा इसमें ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें मोड में, मोड एक्स वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2 प्लस मोड एक्स माइनस 3। पहले तो मोड एक्स का ग्राफ आना चाहिए। यहाँ साइड में हम बताते हैं मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ये रहा मोड एक्स का ग्राफ, इसको अलग से बना देते हैं। ये हम लोग का मोड एक्स का ग्राफ है, ये मोड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये हम लोग का मोड एक्स का ग्राफ है। तो मोड एक्स माइनस 1 अगर ड्रॉ करने बोले तो मोड एक्स माइनस 1 देखिए 1 यूनिट आगे बढ़ जाएगा, ये मोड एक्स माइनस 1 हो गया। मोड एक्स माइनस 2 बोले तो 2 यूनिट आगे बढ़ेगा, और मोड एक्स माइनस 3 बोले तो 3 यूनिट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो तीनों ग्राफ इस तरह से, लेकिन यहाँ पे बड़ा मिस्टेक गड़बड़ हो जाएगा, तीनों एक साथ कंबाइन है तो इस तरह का सारा ग्राफ इस तरह केज टाइप का नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा बता देते हैं। तो 3 पॉइंट है, ये है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे 3 पॉइंट पे। इसको जीरो करने के लिए एक्स का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, इसको जीरो करने के लिए एक्स का वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, इसको जीरो करने के लिए एक्स का वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। 3 पॉइंट पे चेक करेंगे, क्योंकि 1 2 और 3 से ही कट करके निकल रहा था पूरा बड़ा वाला ग्राफ। ठीक है, चलिए ये एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम लोग का ये पॉइंट रहा 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आता है वो चेक कीजिए। जब x इज इक्वल टू पहले मोड x माइनस 1 लिखेंगे तो ग्राफ तो ऐसे गिर जाएगा, आके ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ हम लोग को यही नहीं देखना, इसमें 2 2 और है। ठीक है, 2 2 और है, तो हम लोग चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, जैसे देखिए y इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 मोड एक्स माइनस 2 प्लस मोड एक्स माइनस 3। तो 1 पे क्या वैल्यू आएगा उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1 पुट कीजिए, तो 1 पुट कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको जब 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये इधर 0 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 0 और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो मोड के अंदर माइनस 1, और 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, मोड के अंदर -2, तो मोड -1 1 हो जाता है, और मोड -2 2 हो जाता है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे 1 पे वैल्यू कितना आ रहा, 3 आ रहा है। और कुल मिलाकर लोग 1 पे वैल्यू कहाँ लेके आ गए हैं, 0 पे लेके आ गए। ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है, y इज इक्वल टू 0 लाइन पे लेके आ गए हम लोग 1 पे वैल्यू, लेकिन कहाँ आ रहा, 3 पे आ रहा। 3 कहाँ, इधर कहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो इधर कैसे आएगा भाई, मामला गड़बड़ हो गया ना। इस तरह ये लाइन नहीं आएगा, क्योंकि 3 एक साथ कंबाइंड ग्राफ है, तो कंबाइंड ग्राफ है तो उस तरह से नहीं बनेगा। तो कहाँ जाएगा, चलिए यहाँ आ गया।
1 पे वैल्यू कितना आ गया 3 पे, ये कितना है 3 है। चलिए अब क्या करना है 2 पे वैल्यू चेक कीजिए, x इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है, तो इसको मिटा देते हैं। जब x इक्वल टू 2 पुट करके देखेंगे तो x इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो 2 - 1 2 - 2 और 2 - 3, तो ये हो गया 2 - 1 1, 2 - 2 0 और 2 - 3 -1, ये मॉड के अंदर, तो मॉड 1 1 हो गया, 0 0 हो गया और माइनस ऑफ मॉड 1 कितना 1, तो 2 हो गया। 2 पे वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 पे वैल्यू कहाँ आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ कहीं 2 है और ये हम लोग का 0 रहा, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये रहा हम लोग का 2, ये 1, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब क्या करेंगे हम लोग को क्या आ रहा है 2 पे वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 पे वैल्यू 2 पे लेके जाइए, 2 के वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इधर 2 होगा और ये कर्व इस तरह से घूम जाएगा इधर, देखिए इसका नेचर चेंज हो जाएगा, इसका नेचर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर से सीधा आएगा, ये हो गया। अब इसका नेचर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा और इधर चला आएगा, ठीक है 2 पे, क्योंकि ऐसे लेके आते तो उधर सीधे भाग जाता, थोड़ा सा इसका इंक्लिनेशन कम होगा, इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 पे लेके आना है। 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है 2 पे आ रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे, y इक्वल टू 2 आ रहा है। अब x इक्वल टू कितना पे चेक करना, 3 पे चेक करना, तो 3 पे भी चेक कर लेते हैं। तीन माइनस 1, 3 - 2 और 3 - 3, 3 में 1 गया तो 2, 3 में 2 गया तो 1, सब मॉड के अंदर है, और 3 3 0 हो गया, माइनस करेंगे 2 का मॉड 2 हो गया, 1 का मॉड 1 हो गया और 0, तो ये कुल मिला कितना हो गया 3 हो गया। x इक्वल टू 3 पे भी वैल्यू कितना आ रहा 3 आ रहा, तो x इक्वल टू 3 यहाँ पर है और इसका y इक्वल टू 3 कहाँ पे, यहाँ आएगा, इसका सीधा इधर आएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर 3 यहाँ कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 3 पे वैल्यू यहाँ पे आ गया। अभी कहाँ भागेगा, अब वो सिमेट्रिक भागेगा, ठीक है, जैसा इधर भागा था वैसा इधर भी भागेगा, है ना, ये सिमेट्रिक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ग्राफ हो गया कि इसका y इक्वल टू mod x - 1, y इक्वल टू प्लस y इक्वल टू mod x - 2 प्लस y इक्वल टू, मतलब y इक्वल टू mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3, ठीक है, तीनों ग्राफ हो गया। तो इधर हम लोग इसको मिला देते हैं, इधर मिलाना चाहें तो, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब हम लोग इसमें क्या चेक करना, 1 1 और मेनी 1 चेक करना। तो 1 1 और मेनी 1 चेक करने के लिए क्या होता है, सीधा फंडा है, तीनों ग्राफ को कंबाइन किया हुआ, नीचे का माल मटेरियल हटा दिए, देखिए, ठीक है। अगर तीनों का भी खींचेंगे ना तो कुल मिलाकर वही जो पुराना अलग अलग से ग्राफ बनाते तो फिर वही केज बन जाएगा, ठीक है। हटाने का तात्पर्य यही है कि सारा वैल्यू सब में सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं के x का वैल्यू कुछ आ रहा है, कहीं पे x का वैल्यू कुछ भी आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे, अगर मोड का बहुत सारा वैल्यू एक साथ कंबाइन करके दिया हुआ तो चेक करके देखना पड़ता है ना, तो चेक कर लेंगे। तो ये हम लोग ग्राफ हो गया। आप 1 1 मेनी 1 चेक कर सकते हैं, x एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए ना, यहीं पे 2 जगह काटा, एक जगह 2 जगह, खेल खत्म हो गया, मेनी 1 हो गया, एक जगह काटता तो 1 1 होता, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 2 जगह, सब जगह 2 2 काटेगा तो मेनी 1 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, मेनी 1 हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा हम लोग यहाँ पे मेनी 1 दिया हुआ है। तो 3 4 क्वेश्चन आपको क्या बताएं, आपको बताएं हम ग्राफिकल, एक क्वेश्चन हम लोग का डेरिवेटिव मेथड से बताते हैं आपको, जो जिसमें आसानी पड़ेगा उसको वैसे ही बनाना है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस एक्स, ठीक है। इसमें हम लोग ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा, हम लोग को साइन इनवर्स x का ग्राफ तो मालूम है, लेकिन साइन इनवर्स x माइनस एक्स का ग्राफ नहीं मालूम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें डेरिवेटिव मेथड लगाएंगे। तो हम लोग क्या निकालना पड़ता है, dy/dx चेक करेंगे, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, उसी से पता चलता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सिर्फ पॉजिटिव रहा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, सिर्फ नेगेटिव रहा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, 0 होने से 0 हो जाता है, स्लोप 0 हो जाता है, ठीक है। तो वो तो कहाँ कहाँ होता है आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिए, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, अभी पता करना। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे चेक करते हैं। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, एक्स के अंदर कुछ भी डाल के देखिए वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो 1 माइनस ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये रूट के अंदर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो 1/1
और ये 1 माइनस पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव है, 1 में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू घटा के देखिए, 1 में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू घटा के देखिए, वो 1 से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए, जैसे एग्जांपल 1 में मान लीजिए कोई पॉजिटिव वैल्यू 5 डाल के देखिए कितना आ जा रहा है, -4 आ जा रहा है, लेकिन रूट के अंदर तो नेगेटिव सपोर्ट नहीं करता है, मतलब हम लोग 1 से छोटा वैल्यू को नहीं घटाएंगे, ठीक है। 1 से बड़ा वैल्यू को नहीं घटाएंगे क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ हम लोग को पॉजिटिव चाहिए लेकिन 1 से भी छोटा होना चाहिए। तो जैसे 0.5 घटा के देखिए तो ये 0.5 हो गया, तो ये देखिए 1 से छोटा ही आ रहा है ना, ये तो 1 से छोटा ही आ रहा है। और डाल के देखिए 0.4 डाल के देखिए, 1 माइनस 0.4 कितना आ रहा है 0.6, ये भी 1 से छोटा ही आ रहा है, मतलब सारा पॉजिटिव वैल्यू पे, लेकिन 1 से बड़ा हो जाएगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन सारा पॉजिटिव वैल्यू 1 से छोटा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 1 से छोटा वैल्यू, 1 से छोटा वैल्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे -1 है। अब देखिए नीचे अगर 1 से छोटा रहेगा और ऊपर में वैल्यू 1 रहेगा तो पूरा का पूरा वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, 1/5 करके देखिए, 0.5 करके देखिए, 1/0.5 करके देखिए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर काटेंगे ऊपर चले 10 तो 5 दूना 10, 2 हो गया। मतलब अगर 1 से छोटा डिनोमिनेटर में रहा, डिवाइड करेंगे ऊपर में 1 है, तो कुल मिला के ये वैल्यू कितना हो जा रहा है 1 से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और -1, ये -1 यहाँ आ गया। अब देखिए ग्रेटर देन 1 में 1 को घटाएंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे ग्रेटर देन 1 कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 में 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। अगर हम 5 में 1 गया तो 5 में 5 क्या कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ रहा है, मतलब सबका सब वैल्यू कितना आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, वही हम समझाना चाह रहे थे। तो ग्रेटर देन 1 में 1 घटाएंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए dy/dx ग्रेटर देन 0 आ गया, dy/dx ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब dy/dx ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इट इम्प्लाइज 1 फंक्शन। या तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने से भी 1 फंक्शन होता है ना, 1 फंक्शन होता है। तो ये हम लोग का पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्या आ जा रहा है हम लोग का 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको अभी एक बार नोट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन अभी हम लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि एफ है या आर से लेके आर तक है, मतलब ये और आर रियल नंबर को दिखाता है, ऑल रियल नंबर को, डोमेन ऑल रियल नंबर है, को डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, ठीक है। वेर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इनटू ऑन टू, या डेटा इनसफिशियंट है या फिर नॉन ऑफ दिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन दिया हुआ है आर, मतलब साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर दिया हुआ है, रेंज को डोमेन दिया हुआ है, फिर ऑल रियल नंबर, ठीक है। हम लोग को चेक करना है कि इनटू है कि ऑन टू है कि डेटा इनसफिशियंट है कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इनटू और ऑन टू चेक करने के लिए क्या रहा, तो इनटू और ऑन टू अगर चेक करने के लिए क्या रहा तो सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग ऊपर में कहाँ जाता है 1 तक और नीचे जाता है -1 तक, इतना ही पता है। बाकी इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है ये भी मालूम है, तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर दिया हुआ है, लेकिन इसका को डोमेन भी ऑल रियल नंबर देना है। तो हम लोग को रेंज चेक करना है कि रेंज को डोमेन के बराबर होगा कि नहीं। अगर रेंज को डोमेन के बराबर हो गया तो ऑन टू होता है, और नहीं होता है रेंज को डोमेन के बराबर तो इन टू हो जाता है। तो इसका रेंज अगर देखेंगे तो साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, ये तो पता ही है, ग्राफ से भी देख सकते हैं, ऐसे भी बता दिए -1 से 1 होता है। लेकिन इसका को डोमेन कितना दिया हुआ है, को डोमेन दे दिया है ऑल रियल नंबर, मतलब को डोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो अगर को डोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये हम लोग को कैसा फंक्शन है, तो इनटू फंक्शन है, तो अब इसको मिटा रहे हैं, इसको आगे हम मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है चलिए देख लेते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है फंक्शन, यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है नेचुरल नंबर और को डोमेन दिया हुआ है इंटीजर, ठीक है। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1000। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका डोमेन नेचुरल नंबर दिया हुआ। तो चलिए नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से लेके 1 से बड़ा नंबर को सारा नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन 1 2 3 4 इस तरह सारा वैल्यू होना चाहिए। तो इसका ग्राफ अगर देखेंगे,
तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हम लोग क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर के छोड़ के यहाँ पे रियल नंबर लिखना है, ठीक है। ये रियल नंबर है, मिस्टेक से नेचुरल नंबर लिखा गया, ठीक है। ये रियल नंबर है और ये इंटीजर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे y और ये x, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना, पहले ग्राफ देख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1000 है। तो x माइनस 1000 दिया, y इज इक्वल टू x माइनस 1000 मतलब y बराबर mx प्लस c वाला है। तो y बराबर mx प्लस c क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है और इसका y इंटरसेप्ट माइनस 1000 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, ठीक है। ये अब इसका ग्राफ हो गया, यहाँ पे कटेगा माइनस 1000 पे, ये इसका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1000। तो अब हम लोग क्या देखना है, इंटू 1 2 बाइजेक्टिव इंजेक्टिव चेक करने बोला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 1 है कि मेनी 1 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 1 है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पे लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, ये आपको क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। सब जगह देखिए 1 1 एक ही पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये तो एक्स एक्सिस का पार्ट है, ये वाला है ना, ये ग्राफ का पार्ट नहीं, ये वाला लाइन जो है ग्राफ का पार्ट है। तो हर जगह देख रहे हैं 1 1 आ रहा, मतलब ये 1 1 मानेंगे इसको, ठीक है। और क्या चेक करना, इंटू 1 2 भी चेक करना, क्योंकि ऑप्शन में देखिए बाइजेक्टिव वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमको इंटू 1 2 भी चेक करना पड़ेगा। तो इंटू 1 2 कैसे चेक करेंगे, रेंज देखेंगे। तो इसका रेंज देखिए ऑल रियल नंबर है, तो हाँ है कि इधर भी जा रहा माइनस इन्फिनिटी, ऊपर भी जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज कितना है, ऑल रियल नंबर है। और इसका कोड डोमेन कितना दिया हुआ है देखिए, तो इसका कोड डोमेन दिया हुआ है जेड बोले तो इंटीजर, कोड डोमेन बोले तो जेड दिया, माने इंटीजर हो गया। तो रेंज और कोड डोमेन नहीं है बराबर, मतलब रेंज जो है वो कोड डोमेन के बराबर नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, इनटू हो गया। क्या हो गया, इनटू हो गया। अब बाइजेक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि 1 1 और ऑन टू होने से बाइजेक्टिव होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इनटू तो मैच कर रहा है, ऑन टू होगा नहीं, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस तो कोई सीन ही नहीं है। तो मतलब यहाँ क्या हो गया हम लोग का, सिर्फ इनटू वाला ग्राफ हो गया, ठीक है, मतलब इनटू फंक्शन हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 क्वेश्चन और है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन ई से इन्फिनिटी, डोमेन दिया ई से इन्फिनिटी, को डोमेन दिया ऑल रियल नंबर, डिफाइंड बाय लॉन ऑफ एक्स। लॉन मतलब लॉग बेस ई को लॉन बोलते हैं ना, जैसे लॉग एक्स बेस ई रहा तो उसको लॉन एक्स लिख सकते हैं। ये बता दिए कि अगर लॉग एक्स बेस ई है तो इसको डायरेक्ट लॉन एक्स लिखते हैं। एल एन पढ़े चाहे लॉन पढ़े कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एल एन या लॉन एक्स, एल एन एक्स चाहे लॉन एक्स जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉग एक्स बेस ई को लॉन एक्स लिखते हैं, तो इसको यहाँ पे एल एन लॉन लिखा हुआ, इसको लॉग एक्स बेस ई भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको चेक करना इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है कि क्या है, ठीक है। इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले लॉन एक्स का एक ग्राफ बना लेते हैं, उसी समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ को क्या बनाने का मकसद है उसको समझा देते हैं आपको। यही होता है लॉन एक्स का ग्राफ, आपको पढ़ा दिए जब लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा रहे थे वहाँ पे आपको समझा दिए लॉन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो ये लॉन एक्स का ग्राफ यही होता है। तो लॉन एक्स का ग्राफ तो देख लिए, लेकिन हम लोग को लॉन एक्स का ग्राफ नहीं है, लॉन ऑफ एक्स है, ठीक है। इसमें डोमेन दिया हुआ ई से इन्फिनिटी, तो हम लोग ये ग्राफ से बनने वाला नहीं है, हम लोग को चेक करना होगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्या रेंज चेक करना है, को डोमेन चेक करना है। को डोमेन दिया हुआ हम लोग ऑल रियल नंबर, अगर रेंज भी ऑल रियल नंबर आ गया तो हम लोग क्या हो जाएगा, जो होना है हो जाएगा, बाइजेक्टिव हम लोग ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन ऑफ और ये लॉन, अब देखिए एक्स का जो है ये एक्स वैल्यू है, डोमेन दिया हुआ ई से इन्फिनिटी, पुट कर दीजिए ई से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, आगे बढ़िए। तो लॉन ऑफ अब देखिए लॉन ई कितना होता है, लॉन ई 1 होता है, क्योंकि देखिए लॉग बेस ए मतलब लॉग अगर बेस और ये वाला दोनों सेम हो जाएगा तो क्या हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाता है। आपको पता ही होगा, लॉग का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो लॉन ई कितना हो गया, 1 हो गया, और लॉन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए लॉन ऑफ, अब लॉन 1 कितना होगा, लॉन 1 0 होगा, और लॉन इन्फिनिटी फिर इन्फिनिटी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉन 0 कितना हो जाएगा, अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ का यूज कीजिए, ग्राफ का दिमाग लगाइए। जैसे लॉन इन्फिनिटी लिखें तो इन्फिनिटी पे लॉन का वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी पे वैल्यू लॉन का इन्फिनिटी जा रहा है। उसी तरह लॉन 0 पे वैल्यू कहाँ जा रहा है, लॉन 0 पे वैल्यू कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, एसिम्पटोट बन रहा है। तो लॉन 0 पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर ये हम लोग क्या किए, इसका रेंज निकालें, और क्या किए हैं,
रेंज ही तो निकालें, पूरा का पूरा फंक्शन निकाल दिए। रेंज कैसे निकालता है, पूरा का वैल्यू निकलता है। तो पूरा का वैल्यू क्या आ गया, ऑल रियल नंबर आ गया, रेंज आ गया ऑल रियल नंबर, और इसमें भी रेंज क्या दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोडोमेन जो है ये रेंज के बराबर हो गया। ठीक है, खत्म। अब हम लोग को क्या, ये ऑन टू हो गया। अब हम लोग चेक करना कि 1 1 है कि मेनी 1 है, 1 1 मेनी 1 भी चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि लॉन के अंदर में कुछ वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, और ये वैल्यू हम लोग को जो आ रहा है वो 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब लॉन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है। तो लॉन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहने से यही वाला तो ग्राफ बनता है, यही ग्राफ बनता है। तो यही ग्राफ बनता है, तो अगर यही ग्राफ बनेगा तो आप हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, हर जगह एक ही पॉइंट को काटेगा, एक ही पॉइंट को काट रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 1 हो गया, तो 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, तो 1 1 भी है और 1 2 भी है, तो क्या होता है, वो बाइजेक्टिव होता है। तो बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंजेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, ये समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम मिटा रहे हैं। आप ये सब सारा क्वेश्चन आपका नोट्स में दिया हुआ है, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस जो सेट प्रोवाइड किए हैं उसमें भी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रोवाइड करा दिए हैं आप लोग को। आप लोग चाहे तो बनाना शुरू कर सकते हैं। खैर बहुत सारा चीज़ अभी तक नहीं पढ़ा है, जैसे इवन ऑड नहीं पढ़ा है, इन्वर्स नहीं पढ़ा है, पीरियड्स नहीं पढ़ा है, वो सब क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग से, तो वो सब पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं आप लोग को फिर भी। तो ये हम लोग का तीसरा हो गया, 3 क्वेश्चन क्लियर। चौथा लास्ट क्वेश्चन हम लोग को देख लेते हैं। डोमेन दिया है ऑल रियल नंबर, रेंज भी दिया ऑल रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। इस तरह का क्वेश्चन वेवी कर्व से बनता है। ठीक है, वेवी कर्व पढ़ाए हैं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा उस वीडियो में क्वालिटी इशू हो गया, इसलिए उसको हमको डिलीट करना पड़ा। आपको फिर से पढ़ाएंगे वेवी कर्व। ठीक है, तो वेवी कर्व हम पढ़ा देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे आपको वेवी कर्व कैसे बनता है। अलग से हम पढ़ाने ही वाले फंक्शन में आपको वेवी कर्व। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 और x माइनस 3। इस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको वेवी कर्व का, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। अगर इस तरह का फॉर्मेट में कोई भी रहता वैल्यू, ठीक है, तो वेवी कर्व सॉल्व करते हैं। वेवी कर्व हालांकि इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ वैल्यूज निकालने के लिए होता है। कोई भी इनइक्वलिटी रहा या फिर इनइक्वलिटी नहीं है, फिर भी इसमें हम लोग ग्राफ बना सकते हैं वेवी कर्व के थ्रू से। ठीक है, तो क्या करना होता है वेवी कर्व में, पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिए और हर एक ब्रैकेट को जीरो करना होता है। क्या करना पड़ता है, हर एक ब्रैकेट को जीरो करना पड़ता है। तो हर एक ब्रैकेट को जीरो से इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे तो एक्स क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 पे एक वैल्यू ले लीजिए यहाँ पे 2। ठीक है, इस ब्रैकेट पे क्या पुट करेंगे जीरो करने के लिए, 1 पुट करेंगे। तो 1 वैल्यू ले लीजिए, यहाँ कहीं जीरो होगा। इस ब्रैकेट पे क्या पुट करेंगे, एक्स 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो अलग अलग से ले लेते, 1 2 3 लेना पड़ रहा। क्या क्या लेना पड़ रहा नंबर लाइन में हम लोग को, 1 लेना पड़ रहा है, 2 लेना पड़ रहा है और 3 लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या करना होता है कि सारा का सारा कोफिशिएंट चेक कर लीजिए पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब x का सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। इसका भी कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस अगर है तो कॉमन लेके पॉजिटिव कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। वेवी कर्व में क्या बोलते हैं हम लोग, क्या सॉल्व करते हैं, इनइक्वलिटी जनरली सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव कोफिशिएंट, ये भी पॉजिटिव कोफिशिएंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा पॉजिटिव। अब क्या करना हम लोग को, राइट साइड से चलना होता है, राइट साइड से चलना होता है। तब चलना शुरू कीजिए, इधर से चलना शुरू किए, यहाँ पे 3 पे आए। ठीक है, 3 पे आ गए। अब 3 वाला ब्रैकेट को चेक कीजिए, ये वाला, कि अगर इस ब्रैकेट का पावर ऑड रहेगा, मतलब ऑड नंबर रहेगा, 1 3 5 7 9 11, इस तरह ऑड नंबर रहेगा पावर में, तो इस लाइन को हम लोग क्रॉस कर देंगे। और अगर इवन नंबर रहेगा, जैसे 2 4 6 8 10 12, इस तरह नंबर रहा पावर में, तो क्रॉस नहीं करेंगे, ऊपर से ही जंप करा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि देख रहे हैं पावर 1 है तो ऑड है। ठीक है, तो ऑड है तो पार कर दीजिए, और फिर 2 पे आ गए। अब 2 वाला ब्रैकेट को यहाँ पे, 2 वाला ब्रैकेट ये वाला है, तो पावर कितना है, तो ऑड है, 1 है, तो फिर पार हो जाएगा आपका, ये पार हो गया, फिर 1 पे आ गया। ठीक है, ये कहाँ गया, 1 पे आ गया। ठीक है, अब 1 वाला ब्रैकेट को, ये वाला 1 वाला ब्रैकेट, इसका पावर कितना, इसका पावर 1 है, मतलब ऑड है, तो फिर पार कर दीजिए। वह भी कर्व अलग से फिर हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। अभी आपका एक ग्राफ नहीं बनाइए, आपको सेट बताया कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ठीक है, तो अब इसके थ्रू आप ग्राफ बना सकते हैं, इसमें सारा वैल्यू आपको दे देगा, है ना। पॉजिटिव वैल्यू सारा दे देगा, E1 से 2 और
इधर आपका 3 से लेकर इन्फिनिटी सारा पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ये वाला आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है, फिर 2 से लेकर 3 तक सारा जो नीचे ग्राफ है वो नेगेटिव वैल्यू है। जैसे 1 से 2 तक का जो एक्स का वैल्यू है उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जितना उधर पॉजिटिव वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक में सारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा, 2 से 3 तक में सारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ये ऊपर नीचे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके थ्रू हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये ग्राफ नहीं है, सेट ऑफ वैल्यू दिखाता है, ठीक है। ये इधर जाएगा इधर जाएगा, इसका ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब आपको क्या लगा यही ग्राफ है? ग्राफ नहीं है, तो वैल्यू दिखा रहा, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो 1 पे 2 पे और 3 पे है, तो 1 2 3 लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है, और x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 हो गया। इस लाइन का कोई हमको जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 लाइन, y एक्सिस को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए चेक कीजिए कि नेगेटिव वैल्यू कहाँ से दे रहा, माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक सारा का सारा वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक में सारा का सारा वैल्यू नेगेटिव है। तो माइनस इन्फिनिटी से ये 1 लाइन है, ये 1 लाइन है आपका, ये 2 लाइन है और ये 3 लाइन। तो इधर से आएगा, माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता तो एसिम्प्टोट हो जाएगा, और नीचे है नेगेटिव होगा, और ये इधर इसको एसिम्प्टोट बन जाएगा। अब बोलेंगे सर यहाँ 1 पे एसिम्प्टोट क्यों बनेगा? 1 पे एसिम्प्टोट इसीलिए बनेगा क्योंकि अगर 1 इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ 1 पुट करना पड़ेगा, और अगर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। नीचे 0 होगा तो पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नहीं लेंगे, ठीक है। तो 1 हो गया एसिम्प्टोट। अब चेक कीजिए आगे, 1 से 2 तक का सारा वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो 1 से 2 तक का सारा वैल्यू पॉजिटिव है, ये 2 रहा। तो अब 1 को तो नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर भी नहीं लेंगे। और 2 को लेंगे कि नहीं? हाँ 2 को ले सकते हैं, यहाँ 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 पुट करने से अनडिफाइंड नहीं आएगा, तो 2 ले सकते हैं। ये हम लोग को 2 आ गया। इधर थोड़ा सा कर्व का इंक्लिनेशन इस तरह से बनेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा दिमाग का जरूरत पड़ेगा आप लोग को। ये 2 पे आ गया। अब देखिए 2 से लेकर 3 तक सारा वैल्यू नेगेटिव है, तो इधर के आ जाइए लेके। अब सर बोलेंगे 3 को टच काहे नहीं कि इसको भी एसिम्प्टोट काहे की? क्योंकि देखिए 3 पुट के x इज इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो इधर नीचे 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन बना देगा, तो इधर भी नहीं ले सकते। और 3 से लेके इन्फिनिटी सारा पॉजिटिव है, तो 3 से लेके इन्फिनिटी यहाँ 3 है, तो 3 से इन्फिनिटी सारा पॉजिटिव है, तो सारा पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव कर देंगे। तो सारा पॉजिटिव कैसे करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव वैल्यू दे दिया है ना। तो 3 को भी नहीं लिए, 2 को लिए और 1 को नहीं लिए, तो 1 2 3 हम लोग का ग्राफ बन गया, ठीक है। ग्राफ बड़ा मजेदार है। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रेंज निकाल सकते हैं, इसका 1 1 इंटू जो भी पता करना कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज देख लेते हैं। इसका रेंज देखिए तो इधर नीचे जा रहा, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, देखिए इधर कोई एक पार्ट जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ऊपर भी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। असिम्प्टोट नीचे भी ऊपर भी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर हो गया इसका रेंज। तो इसका रेंज देखिए, इसका कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है, ठीक है। तो कोडोमेन भी रेंज के बराबर है, मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब 1 1 है कि मेनी 1 है वो चेक करना। 1 1 मेनी, अब ग्राफ आपके सामने है, 1 1 मेनी 1 क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एगो लाइन खींच के देखिए ना कहीं पर, ये लीजिए लाइन खींची थी, एक जगह काटा, 2 जगह काटा, खेल खत्म, मेनी 1 हो गया। एक जगह काटा तो 1 1 होता, एक से ज़्यादा जगह काटेगा मेनी 1 होगा, मतलब ये मेनी 1 हो गया, मेनी 1। तो ऑन टू हुआ और मेनी 1 हुआ। तो ऑप्शन देखिए, तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, 1 1 और 1 2 के लिए होता है। इंजेक्टिव तो 1 1 के लिए होता गया, सिर्फ सर्जेक्टिव बच रहा है 1 2 के लिए, सिर्फ सर्जेक्टिव बच रहा है, तो सर्जेक्टिव ही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चारों क्वेश्चन आपको बता दिए। तो हम लोग का 1 1 मेनी 1 और इंटू 1 2 वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। बाकी क्वेश्चन आप नोट्स से करेंगे, जो नोट्स प्रोवाइड कराएं उससे करेंगे, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिए हैं तो उससे आप करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।